आपको लगता होगा कि हेयर फॉल सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है। वेल, ये सोचना गलत है। हेयर फॉल फीमेल से ज़्यादा मेल्स में कॉमन होता है। तो ये आप रूल आउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। साथ में हमारे सिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, डैंड्रफ कंट्रोल करते हैं और बालों को रीग्रो करने में मदद करते हैं, वो आप अपना सकते हैं। अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो एक फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाते हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं। फिल करके हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सही सल्यूशन देंगे। आपको लगता होगा कि हेयर फॉल सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है। वेल, ये सोचना गलत है। हेयर फॉल फीमेल से ज़्यादा मेल्स में कॉमन होता है। कैसे कॉमन होता है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास जो भी मेल प्रेजेंट है, आपके भाई या आपके पिताजी या आपके हस्बैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका ये जो लाइन होता है फोरहेड पे बालों का लाइन, वो पीछे होता चला जाता है बाय द टाइम। तो ये हेयर फॉल ही होता है। यहाँ से ये पीछे हो जाता है, यहाँ से ये पीछे हो जाता है, कईयों को बीच में से बाल उड़ना शुरू हो जाता है, कईयों को इस वाले जोन में बालों का कम होना नज़र में आता है या हेयर थिनिंग उन्हें होती है। तो मेल में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं या तो जेनेटिक पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है, जेनेटिक्स में ही हेयर फॉल है, पिताजी के भी बाल कम थे या उनके पिताजी के बाल कम थे या उनके पिताजी के बाल कम थे, क्योंकि हेयर फॉल 3 जनरेशन स्किप करके भी बालनेस में कन्वर्ट हो जाता है और हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ हो सकता है स्ट्रेस बहुत है या लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं, फॉर एग्जांपल बैड ईटिंग हैबिट्स या पोल्यूशन, या जो बहुत ज़्यादा हेलमेट पहनते हैं, डायरेक्टली पहन लेते हैं बालों को, उससे भी बाल बहुत टूटते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। मेल में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का कम होना, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल मिल जाता है। ये तो हुई मेडिकल कंडीशन की बात। तो ये आप रूल आउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। साथ में मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है। नाउ, अब ऐसी कौन सी टिप्स आपको अपनानी है? यस बॉयज़, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिससे आप अपने हेयर फॉल को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा मसाज क्रीम्स और जेल यूज़ करते हो अपने बालों को सेट करने के लिए। बहुत सारे सेटिंग स्प्रेज आते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा सेटिंग स्प्रेज या मसाज क्रीम या बहुत तरीके की जो क्रीम्स आती हैं उनसे बचना है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप यूज़ करो, अनलेस आप मतलब डेली बेसिस पे या डेली लाइफ में उसको अवॉइड करें। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा खुद का भाई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और मैं उसको यही समझाती हूँ कि नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करने से भी हेयर डैमेज होता है, हेयर ब्रेक होना शुरू हो जाता है और आपके बाल थिनिंग में चले जाते हैं। नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर बाथ मत लें, क्योंकि लड़के अक्सर गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, प्रेफर करते हैं। तो पानी शुड बी ल्यूक वार्म या ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाल टूटता है या डैंड्रफ बनता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आपको डैंड्रफ को अवॉइड करना है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा टॉवल हार्श नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मसलिन क्लॉथ हो या कॉटन का कोई टॉवल हो जो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो आपके बालों पे, उसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, बॉयज़ अक्सर स्विमिंग पूल में ज़्यादा जाते हैं या स्विमिंग ज़्यादा करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं, वेल ये इक्वल है। तो स्विमिंग पूल में आप ध्यान रखें कि यू शुड वेयर अ कैप। आप कैप पहन के रखें, या जो क्लोरीन वाटर है उसमें स्विमिंग पूल में, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बालों को ख़राब कर सकता है। तो आप कैप पहने या जाने से पहले वॉश करें, माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें, कंडीशनर अप्लाई करें और माइल्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करें ताकि डैमेज कम हो। और बार बार बालों को ना धोएं, क्योंकि अक्सर बॉयज़ में आदत होती है डेली शैम्पू कर लेते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए इजी नहीं होता डेली हेयर वॉश करना, लंबे होते हैं बाल, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जनरली वो 2 से 3 बार हफ्ते में वॉश करती हैं, लेकिन लड़के डेली शैम्पू करते हैं। तो ये टिप, नेक्स्ट टिप है कि आपको डेली शैम्पू नहीं करना है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें, बहुत ही माइल्ड शैम्पू करें और ऐसा प्रोडक्ट लें जो खुद को सूट करे। औरों के कहने से आप शैम्पू या कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे, जो आपको सूट करेगा आप वही यूज़ करेंगे। मसाज ज़रूर करें। लड़के अक्सर तेल नहीं लगवाते हैं, लड़कियां फिर भी चंपी कर लेती हैं, लेकिन लड़कों को एलर्जी होती है, तेल से बदबू आ रही है या टपक रहा है या स्टिकी हो रहा है, तो आप डेली तो नहीं बट येस 2 से 3 बार हफ्ते में कोशिश करें कि आप हेयर मसाज कर सके, ताकि आपका सर्कुलेशन बेटर हो, स्कैल्प पे जो आपको कंडीशनिंग नहीं मिल रही वो कंडीशनिंग मिल पाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट
आप जब ट्रैवल करते हैं बाइक्स पे या स्कूटर पे या टू व्हीलर पे, तो आप हेलमेट जो पहनते हैं वो डायरेक्टली आप कांटेक्ट में बालों के ना लाएं। यू शुड वेयर मतलब हैंकी रख लें या कोई कॉटन क्लॉथ रख लें, उसके बाद आप हेलमेट पहने, ताकि आपके बालों को कोई भी रब ना करे, हेलमेट का सरफेस रब ना करे और बाल टूटे ना। नेक्स्ट, आप टाइट कैप्स मत पहनिए। बॉयज़ बहुत ज़्यादा कैप्स पहनते हैं, तो कैप शुड बी लूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बालों को तोड़ रही है या रब हो रही है आपके स्कैल्प के सरफेस के अगेंस्ट और आपके बाल थिन हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रख के भी आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और डैंड्रफ अगर बन रहा है तो कोशिश करें डैंड्रफ को सॉल्व करें, ताकि हेयर फॉल अपने आप कम हो जाए। और आप चाहते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है फिर भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो, तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, जैसे अच्छा खाना खाना, बाहर का जंक बहुत नहीं खाना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक नहीं करना, स्मोकिंग कम करना और कुछ एक्सरसाइजेज ऐड ऑन करके, साथ में हमारे सिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, डैंड्रफ कंट्रोल करते हैं और बालों को रीग्रो करने में मदद करते हैं, वो आप अपना सकते हैं और इनिशियल स्टेजेस में ही अपने हेयर फॉल को हेयर लॉस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। तो आप आज ही अपनाएं सिया आयुर्वेदा, लेकिन साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़के ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे होते हैं। आजकल लड़कियां भी लेके चलती हैं, जो कि अच्छी बात है। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, बस खुशी से रहिए और हंसते खेलते रहिए, ताकि आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े और ये प्रॉब्लम आपका खुद से ही सॉल्व हो जाए। और आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो एक फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाते हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं। फिल करके हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सही सोल्यूशन देंगे। So thank you and take care.